बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जब मुल्क में अखलाकियात खत्म हो जाएं तो मौशी तबाही आती है। डील की जाती है और NRO लिए जाते हैं। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। मशरकी पाकिस्तान को बोझ समझा जाता था, लेकिन आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस मुआशरे में अखलाकियात हों उसे एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। क्वालिटी के ऊपर जिस माशरे की अखलाकियात चली जाती हैं उस माशरे को कोई बचा नहीं सकता, और जिस माशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं तो उसको एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। तो ये जिस तरह एक फोड़ा निकलता है कैंसर की वजह से, उसी तरह करप्शन निकलती है जब एक कौम की अखलाकियात खत्म हो जाती। एक माशरा जिसके अंदर अखलाकियात नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता। वो फिर NRO देता है, फिर वो डील्स करता है चोरों से कि जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती, अगर आप ताकतवर को कानून के ऊपर रख रहे हैं इसका मतलब आप इंसाफ नहीं कर सकते। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। करप्शन है, ये करप्शन एक सिम्टम्स है जब जिस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को एक बार फिर अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि आलमी बरादरी की इखलाकी जिम्मेदारी है वो अफगान अवाम को दरपेश मसाइल के हल में मदद करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करता रहेगा, लेकिन दुनिया को अब अमल करना चाहिए। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी को फिर खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में अफगान अवाम को बहरान से बचाने की अपील कर दी। कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से मुतालिक कई बार खबरदार कर चुका हूँ। अब WFP के सरबराह ने अलर्ट जारी किया है। इमरान खान ने अफगानियों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को रिलीफ फराहम करता रहेगा, लेकिन आलमी बरादरी को अब इसका नोटिस लेना चाहिए। आलमी बरादरी की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अफगान अवाम को दरपेश इस इंसानी तबाही को रोके। आइन के तहत TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस वक्त सिर्फ सीज फायर पर बात हो रही है। मुज़ाकरात में मकामी लोगों को भी शामिल किया है। विफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये मकामी लोग हैं इसीलिए रियासत मौका दे रही है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल अलमिये से कम नहीं। 23 मिलियन अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं। हुकूमत ने खुसूसी फंड कायम करने का फैसला किया है। चावल और गंदुम भिजवा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तिजारत में टैक्सेस खत्म कर रहे हैं। चीनी का बहरान चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। चीनी 160 रुपए से ऊपर चली गई, लेकिन ऑनलाइन ऐप पर 100 रुपए में दस्तयाब है। मार्च के बाद गैस बहरान कम हो जाएगा। अपोजिशन को 1.5-2 साल सब्र करना पड़ेगा, फिर 5 साल मजीद सब्र करना होगा। or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. All of them are Pakistanis. So the state of Pakistan wants to give its citizen a chance. सीरिया और यमन का जो क्राइसिस है वो भी पीछे रह जाएगा जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अब बन रही है। कोई 2 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो खुराक की कमी का शिकार हैं। चावल और गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को भिजवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी तजारत में जो टैक्सेस थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान का ये जो मामला है उसके ऊपर गौर करेंगे। और उसके साथ साथ परसों अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके साथ भी हम ये जो ह्यूमन क्राइसिस है उसके ऊपर बात करेंगे। अपोजिशन ने पहले 2 साल पूरा जोर लगा लिया था। हमें साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं दूसरे ममालिक की महंगाई का हवाला देने वाले बताएं कि हम कहां खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत इस वक्त महंगी तरीन LNG खरीद रही है। नवाज शरीफ के दौर में ली जाने वाली LNG पर शोर मचाने वाले अब कहां हैं। असद उमर को कुछ भी मालूम नहीं। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है जिन्हें गरीबों का कोई ख्याल नहीं। मुल्क की कर्जे भी बढ़ा दिए गए, तरक्की भी नहीं हुई। मिफ्ताह इस्माइल ने एक बार फिर हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत महंगी तरीन LNG खरीद रही है। दूसरे ममालिक की महंगाई का हवाला देने वाले बताएं कि हम कहां खड़े हैं। उन्होंने ये कहा कि असद उमर को इस हवाले से कुछ मालूम नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में ली जाने वाली LNG पर शोर मचाने वाले अब कहां हैं। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है जिन्हें गरीबों का कोई ख्याल नहीं। मुल्क की कर्जे भी बढ़ा दिए गए और तरक्की भी नहीं हुई।
देखा था, वो ख्वाब जो खान साहब इमरान खान रोज़ रेज़ा कर रहे हैं, और वो जो बात करते थे अल्लामा इकबाल कि मुसलमानों की यकजहती होगी, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, तो उस ख्वाब को इमरान खान ने और पीछे धकेल दिया है। और इस मुल्क के अंदर जो माशी बदहाली इन 3 सालों में आई है और आज जिस नहज पे खड़ा करा है, इसकी मेरे ख़्याल से नज़ीर नहीं मिलती। आज पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे महंगी चीनी इमरान खान के दौर में मिल रही है। चीनी की कीमत 20-25 रुपये पिछले 2-3 दिनों में बढ़ चुकी है, और ये कहना कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ महंगाई है, वो गलत है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हिंदुस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो 4.7% था, बांग्लादेश में 5.5%, श्रीलंका में 5.6% और पाकिस्तान के अंदर 9% था। तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान से डबल इन्फ्लेशन था। चेयरमैन नैब पर केस होगा और उनसे पूछा जाएगा कि 537 अरब रुपए किधर गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन नैब बताएं कि क्या ये रकम वो घर ले गए। हुकूमत को नैब से सिर्फ 6.5 अरब रुपए वसूल हुए। वजीर आजम इमरान खान कल के इजलास में इसलिए नहीं आए कि वो चीनी की तलाश में थे। मेरा अब सवाल चेयरमैन नैब से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाए हैं, जमा आपने 104 अरब दिया है, तो ये 537.6 अरब रुपया जो है ये आप घर ले गए। ये कहाँ पर है ये पैसा? और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं कही। उसने कहा जी हमें नहीं पता है पैसा कहाँ गया। हमारे पास 1.4 अरब आया है, 70 अरब डॉलर फी शिफ्ट नुकसान हो रहा है मुल्क का। तो फिर कहते हैं महंगाई बैनुल-अक़वामी वजूहात से होती है। महंगाई तो इन चोरों जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है, जो मुल्क को लूट कर खा गए, उन चोरों की वजह से होती है जो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। जो 40% चीनी के मालिक है और चीनी आज 150 रुपये में पहुँच गई है। आप बैनुल-अक़वामी मंडी से चीनी लाते हैं, चीनी तो काबीना के बैठे टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। इसका जवाब है इमरान खान के पास, इसका जवाब है चेयरमैन नैब के पास। ज़्यादा तो हुकूमत है जो खुद ही एक तंजीम को कलअदम करार देती है, फिर खुद ही उसको ख़त्म कर देती है, तो फिर इत्तेहादी बनने की कोशिश भी है। ये बंतक मेरी समझ से बाहर। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास 11 नवंबर को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इरसाल कर दी गई। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुमकिना कानून साजी पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। कहा कि इजलास में इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इदारा जाती इस्लाहात पर कानून साजी करवाई जाएगी। मुश्तरका इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण केस से मुतालिक कानून साजी भी हो गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत कोई बिल पास ना करा ले, ऑपोजिशन ने इजलास में अपने नंबर्स पूरे रखने के लिए कमर कस ली है। ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी को अहम टास्क मिल गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे करना अवलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत और इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन जबरदस्ती पास कराए तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। क्या फैसले हुए हैं, मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सिद्दीक साजिद से। जी सिद्दीक, ऑपोजिशन की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि मुश्तरका इजलास से हुकूमत जो है वो अपने बिल्स पास ना करवा सके। इसी वजह से एक स्टीयरिंग कमेटी तमाम अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल जो है वो कायम की गई थी, जिसका पहला इजलास हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, शाजिया मरी, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा असद, सरदार रियाज सादिक, मरियम औरंगजेब, कामरान मुर्जा, शाहिद अख्तर इसमें शिरकत की। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी को अहम टास्क ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम अपोजिशन के जो नंबर्स हैं वो पूरे किए जाएं और वो 219 अरकान बनते हैं। तमाम अरकान को कहा गया बिल्स पास करवाए, उससे वो तमाम के तमाम ईवान में मौजूद हों और हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात नैब कवानीन जबरदस्ती पास कराए तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। और दूसरी तरफ 2 कमेटियां और भी बना दी गई हैं, जो कि एक तो हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते करेगी नैब और इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर, और दूसरी कमेटी जो है वो कानूनी कमेटी होगी जिसमें फरूक अचनाई, काज़म नज़ीर तारड़ और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शामिल होंगे। ये कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत के बिल्स हैं उनको जो है वो चैलेंज करने के हवाले से इक़दाम उठाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।